नमस्ते। मगध समाचार में आपका स्वागत है। 9 सितंबर को मगध समाचार ने एक खबर प्रसारित की थी। उस खबर में यह दिखाया गया था कि हसपुरा थाना प्रभारी ने बालू से लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया और जब वो ट्रैक्टर लेकर के आ रहे थे तो अचानक उन्हें घेर लिया गया कुछ लोगों के द्वारा और ज़बरदस्ती ट्रैक्टर छुड़ा करके वे लोग चले गए। थाना प्रभारी और उनके साथियों को चोटें भी आई थी। इस आशय की एक प्राथमिकी भी थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने दर्ज कराई। मनोज द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में जो मुख्य आरोपी है निखिल, हमने निखिल से बातचीत की और यह जानना चाहा कि वहाँ हुआ क्या था। बातचीत में निखिल ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। निखिल ने बातचीत में यह भी कहा कि शांति से और प्रेम से वो ट्रैक्टर वापस ले गया। निखिल ने यह भी दावा किया कि हसपुरा थाना के साथ उसका समझौता हुआ था बालू की खरीद बिक्री को लेकर, लेकिन थाना प्रभारी ने अचानक 1 लाख रुपए की डिमांड कर दी। निर्धारित समय में पैसे नहीं दिए जाने के कारण थाना प्रभारी ने छापामारी की है। निखिल ने अपनी बातों के प्रमाण में एक ऑडियो भी उपलब्ध कराया है। सुनिए निखिल से मगध समाचार की बातचीत। निखिल बताइए, थाना प्रभारी हसपुरा ने आप पर आरोप लगाया है जी कि आपने बालू की तस्करी करते हैं और फिर वो जब ट्रैक्टर आपका लेकर के आ रहे थे तो आपने हमला करके ट्रैक्टर छुड़ा लिया, पुलिस कर्मियों को भी चोट आई। पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था वहाँ? मामला ऐसा कुछ नहीं है सर। मामला सिर्फ ऐसे भी पहले बीटा में जो बालू स्टॉक था, एक मेरा गांव में तिलौदी और बीटा में झगड़ा हुआ था। उस समय बालू खनन विभाग पदाधिकारी, सीओ और थाना के मिल के सब बालू जो भी स्टॉक था उठा लिया गया है। ये मेरा निजी जमीन में बालू रखा हुआ था 10 गाड़ी, जो अपना घर में काम चल रहा था। इसके पहले भी मेरा एक ट्रैक्टर था जो मैंने थाना प्रभारी धर के मैंने उस पर भी केस FIR हुआ है, थाना में ही लगा हुआ है। लेकिन इस गाड़ी से मैं खुद का बालू अपने निजी जमीन से सुबह पर लेके जा रहे थे घर पे, और ये बोले कि इसे आज सिविल ड्रेस में इन लोग आए और गाड़ी को धर लिए। मैंने बोला सर आखिर गाड़ी घर का बालू रखा हुआ है, घर पे ही ले जा रहा है, कहीं बेचने के लिए तो ना ले जा रहे हैं हम। बोले कि नहीं, गाड़ी थाना पे जाएगा। हमने रिक्वेस्ट किया गाड़ी छुड़वाएं, उसके बाद गाड़ी को हम लेके चले गए। प्रशासन के साथ मेरा किसी तरह का हाथापाई और किसी तरह का घटना उनके साथ ना कोई किसी तरह का बात हुआ है। क्या कैसे गाड़ी छुड़वाए? रास्ते में तिलौती मोड़ पर का वो वीडियो भी हमारे पास है, गाड़ी आपने छुड़वाई और क्या हुआ उस समय पुलिस के साथ आपकी बातचीत में हम रिक्वेस्ट किए कि सर मेरा गाड़ी है, कहीं बाहर बालू न जा रहा है, आप छोड़ दीजिए। और नहीं माने, लेकिन गाड़ी हमने किसी तरह छुड़वाए, झगड़ा प्रेम से ही, और गाड़ी को छुड़वा के मतलब हम अपना दरवाजा पे ले गए। कहा जा रहा है कि हसपुरा थाना प्रभारी के साथ आपके पुराने रिश्ते हैं, किस तरह के रिश्ते हैं? हम लोग का रिश्ता 2-3-4 साल से, मतलब 5 साल से भी ऐसा कोई किसी तरह का मेरा शिकायत नहीं है थाना से, न किसी तरह का केस है मेरे ऊपर, न किसी तरह का आरोप है हसपुरा थाना में। हम हमेशा मदद की है इन लोग को, हर तरफ से मदद की है। मैंने कोई बात ही नहीं है हम लोग का, इनसे तो कोई मेरा परिचय भी नहीं है। इन लोग की किस तरह आप मदद करते रहे हैं? हर तरह से जो भी जरूरत पड़ा हर तरह से की है मदद। मैंने आमतौर पर थाना ही लोगों की मदद करता रहा है। थाना की मदद करना बहुत बड़ी बात है, तो थाना की मदद आप लोग किस तरह से करते हैं? मदद सर कोई भी काम तो मिल के ही होता है, हर चीज का काम। हमने चर्चा यह भी है निखिल की आप बालू की ढुलाई करते हैं और उसमें थानेदार या और भी जो हसपुरा थाना के पदाधिकारी हैं उनके साथ रिश्तों को लेकर के आप चलते हैं और आपस में पैसों का बंटवारा होता है और ये काम सहज ढंग से चल रहा था, लेकिन जी पैसे को करके और फिर ये घटना हुई। क्या है इस आरोप में? पहले पैसा का तो बात हुआ ही था, पैसे का डिमांड हुआ था। पैसे मैंने बोला कि शाम 5 बजे तक हम व्यवस्था करके दे देंगे। किसने कहा? ये रामजतन जी से बात हुआ था। रामजतन जी कौन है? SI है हसपुरा थाना में। अच्छा। वो बड़ा बाबू खुद ही बात करते हैं अपने मोबाइल से, उन्हीं के थ्रू जो भी माध्यम से, पुराना स्टाफ में वही है, उन्हीं के माध्यम से जो भी पैसा का लेन देन बात हुआ था। वो बोले कि दिन में बालू मत चलाओ, चलाना है तो रात के टाइम 10 बजे के बाद लोकेशन लेकर गाड़ी चलाओ। जिस समय घटना हुआ उसमें वीडियो प्रभारी भी बनाए हैं
इसमें किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट का थी नहीं है। तो पैसे के लेन देन की क्या बात हुई थी उसमें? पैसे का हुआ कि जब मैटर जब हुआ, जब झगड़ा का मैटर बढ़ा तो वही बोले थे कि शाम 5 बजे तक टाइम दिए थे 1 लाख रुपया के लिए। मैंने बोला ठीक है पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे से व्यवस्था, और न हम पहुंचा पाए। जो रात को फिर 7-8 बजे हम पर हम और हमारे 4 भाई पे भी, और गांव का भतीजा है चचेरा भाई, उस पर भी FIR कर दिया गया। FIR में तो यह भी आरोप है कि पुलिस वालों को ईंट पत्थर से चोट लगी, हत्या करने की कोशिश हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वीडियो में साफ दिख रहा है और साफ देखा भी जा रहा है कि इस तरह का कोई घटना, न छीन छोड़, न मारपीट, न झगड़ा। प्रेम से बात किया जा रहा है कि हम अपना घर का बालू ले जा रहे हैं, जबकि प्रभारी के थ्रू अब शब्द का उसमें अब शब्द ही बोले हैं, अब शब्द भाषा का भी प्रयोग किए हैं, गाली गलौज का भी। कितना अधिक आप बालू ले जा रहे थे कि आपसे 1 लाख रुपए की मांग की गई और आप भी तैयार हो गए? इस बालू का पहले भी 2-4 मतलब 10-20 दिन से, ऐसे भी 20-25 दिन पहले ही हम जेल से आए बाहर, और 20 दिन से काम चल रहा था, समझे। उसी बीच बात हुआ था हम लोग का। तो माने ये बालू बेचते थे आप लोग और उसमें थाने को अपना उसका हिस्सा देते थे? जी। अच्छा, तो पहले भी थाने को आपने पैसे दिए हैं बालू बेचने के लिए? अभी तो दिए नहीं थे, अभी जस्ट मांग ही हुआ था, जबकि हम पहले थे नहीं ना, 1 साल से हम थे नहीं, 8 महीने से तो जेल में ही थे। उसके बाद हम आए तो बातचीत करके गाड़ी हम चालू किए थे चलाना। आप थाना पर आरोप तो बड़ा लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आपके पैसे मांगे गए थे या कुछ? हाँ है, प्रमाण है मेरे पास, ऑडियो है जो हम बात किए हैं। तो वो ऑडियो मैं चाहूंगा कि मगध समाचार के दर्शकों के लिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है, इसमें प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तो प्रमाण में मेरे पास ऑडियो है, CD भी बनाए हुए हैं। अच्छा, पैसे मांगने से लेकर के रास्ता देने तक की बात है? CD भी बनाए हुए हैं सर, जो DSP साहब भी और SP साहब के पास भिजवा भी दिए हम। चलिए ठीक है निखिल, धन्यवाद। जी भैया, नमस्कार। यह आप सुन रहे थे निखिल का बयान, जो उसने बताया कि इस मामले में हुआ क्या है। अब आप सुनिए निखिल द्वारा दिया गया ऑडियो, जो उसने प्रमाण के तौर पर मगध समाचार को उपलब्ध कराया है। तुम ये है ना 10 बजे के बाद जो है रात में जो करना, डूबो तेरे जो गिराना है, रोड का लोकेशन लेके अपना ढाट हो, ठीक है? तो 2 घंटा नींद आराम करोगे तो नहीं। थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, आरोपी निखिल और फिर ये ऑडियो, इन तीनों में कितनी सच्चाई है यह अभी सामने आना बाकी है। लेकिन निखिल ने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह भी जांच होनी चाहिए कि बालू के इस खेल में सिर्फ थाना प्रभारी की ही भूमिका है या और दूसरे विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध समाचार।